पूछकर ही जश्न बनाया हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर बिठाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर बिठाया था तुमने, उसी मीठे सिंदूर को ही बारूद बनाया हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है, अवामिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। बेलगाम का बदला लेकर दुश्मन को यह बता दिया चुटकी पर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। आज का हिंदुस्तान है साहब, सीधे घर में घुस के मारेगा, सीधे घर में घुस के मारेगा। परम माननीय मुख्य अतिथि महोदय, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य मैम, मेरे देवता समान गुरुजनों, एवं मेरे सभी छोटे और बड़े भाई और बहनों, मैं तरुण मानी क्लास 5 से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिसकी वजह से आज हम इस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। 14 अगस्त मध्यरात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुई और आजादी हमारे झोली में आ गई, पर हमें आजादी ऐसी नहीं मिली है। अरे कतरा खून दिया था, जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से ढूंढ दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मंजिलों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली जुली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह जैसे अम्माओं ने गोली खाई थी, पेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अरे जरा सोच कर देखिए उस दौर को जब चारों ओर अन्याय का अंधेरा था, शोषण की तलवारें चमक रही थी, परंतु हमारे युवा वीरों ने हार नहीं मानी। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा वीरों ने यही नारा दिया था कि हमारा भारत हमारा होगा, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने क्या किया है साहब? मैं नहीं मानता राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि वो होता है एवं सती ही जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं, और महोदय एवं सती है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार साथियों जैसे मूल्यों की पाँव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं, और महोदय एवं सती है जहाँ घर में 2 सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और सेटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जो आज का नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज को जोड़कर रखने की, वो युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि अब मैं और आप जैसे युवा इस भारत को अग्रसर एवं उज्जवल बनाने के लिए, सतत विकास को साधने के लिए किसी अपना योगदान दे सकते हैं। हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यथार्थ रूप से प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य पे ध्यान निर्धारित करके हम सफल होकर खुद को एवं अपने राष्ट्र को भी उज्जवल एवं उन्नत भविष्य दे सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें? क्या हम सिर्फ सरकार को दोस्ती कर चुप बैठ जाए? नहीं दोस्तों, अब समय आ चुका है अपनी देशभक्ति की परिभाषा को बदलने का और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के निर्माण में भागीदार बनना है। विकास का मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना होता है। ना पूछो हमसे हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी है, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की दुनिया दीवानी है। अगर अभी किसी को लगता है ना उनके लिए किसी ने क्या ही किया है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि कभी गोलियों की बौछार खा लेना, कभी जलते हुए सूरज का ताप खा लेना, किसी होती उत्पादक मातृभूमि की कभी सरहद पर खड़े शूरवीरों को जाकर देख लेना। इसलिए आज की नौजवान पीढ़ी को इस भारत देश के लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के लायक है, काबिल है, मेहनत करने के लायक है, काबिल है। आज की नौजवान पीढ़ी के पास इतनी एनर्जी है, वो अपने देश को पूरी दुनिया में महान बना सकता है, सभी को साथ लेकर चल सकता है। टोकरी खाकर भी झोल नहीं समझता है ना,
तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो छोटे छोटे प्रयास से मेहनत करता है ना, वो कभी रुक नहीं सकता। इसलिए टेक्निक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT MIT से पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करें। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़ती हुई नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारी गांव के युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवों की भावना को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है ना वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे और सीनियर की गर्जन की बातें नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश ही पुकारता पुकारती माँ भारती। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी होने का मुझे बड़ा है अभिमान, हिंदुस्तानी होने का मुझे बड़ा है अभिमान। जरूरत पड़ी तो इस वतन के खातिर त्याग दूं मैं प्राण, और यकीन नहीं होता तो मेरे लहू का कतरा कतरा जमीन में गिरा दो, तुम्हें कतरे में दिखाई देगा हिंदुस्तान, तुम्हें कतरे में दिखाई देगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।